Hello students, I am Aruna Tiwari, your GK teacher. So today we will read from the book GK. So open chapter 15. Chapter 15 is scientific terms. तो जो कुछ वैज्ञानिक शब्द होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उन्हें प्रॉपर प्लेस पे फिल करना है हमें. तो फर्स्ट है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट. तो सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, टुकड़ा होता है केमिकल किसी भी एलिमेंट का, उसे हम कहते हैं एटम. ATOM. सेकेंड है इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स. तो जो कि सबसे छोटा एलिमेंट हो गया वो एटम है, और जिसमें एक या दो एटम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. ठीक है, हम फिल करेंगे मॉलिक्यूल. देन थर्ड इज इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन प्लांट्स और एनिमल्स. तो किसी भी सब प्लांट्स या एनिमल में सबसे छोटा लिविंग यूनिट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सेल. ठीक है, बहुत सारे सेल मिला के हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल. तो जो कि बहुत सारे मतलब सेल्स मिलके हमारे एक प्लांट या एनिमल्स के पार्ट बनते हैं, कोई पार्ट, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. ठीक है. देन इट इज़ द रीज़न वाई वी आर एबल टू वर्क. तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम काम करते हैं, हम काम करने लायक रहते हैं. तो दैट इज़ एनर्जी. एनर्जी की वजह से हम काम करते हैं. इट मीन्स एन एम्प्टी स्पेस विदाउट एयर. वो एक खाली स्पेस जिसमें कि हवा नहीं होती है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम. इट हैज़ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो किसके 3 स्टेट होते हैं? वाटर के. वाटर के 3 स्टेट्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फिल में हम करेंगे वाटर. इट इज़ द प्लैनेट वी लिव ऑन. कौन सा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं? दैट इज़ अर्थ. हम अर्थ पे रहते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ एन इंफॉर्मेशन दैट अ यूज़र एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर पे वो क्या एक इंफॉर्मेशन होता है जिसे कि हम एंटर करते हैं, जिसे कि हम डालते हैं. तो दैट इज़ इनपुट. ठीक है. इट इज़ अ रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय अ कंप्यूटर. तो इसके बाद कंप्यूटर पे जब हम इनपुट डालते हैं तो फिर कंप्यूटर को जो रिजल्ट जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आउटपुट. ठीक है. अ हार्ड सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट आवर टीथ. हमारे दांत को कौन सा एक हार्ड सब्सटेंस है जो हमें बचाता है दांत को, उसे कहते हैं इनेमल. देन इट इज़ येलो पार्ट ऑफ एन एग. अंडे के अंदर जो येलो रंग का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे यॉक बोलते हैं. अ डिवाइस दैट टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड मेक्स आवर वर्क ईजियर. तो एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी फिक्स पॉइंट पे हम लगा सकते हैं और अपने काम को ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है लीवर. ठीक है. दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड. देयर डिफिशियंसी कैन कॉज डिजीजेज. तो कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारे खाने में रहता है, जिसकी जो अगर हमें न पूरा मिले तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से. तो वो होता है विटामिन. इसलिए बोला जाता है कि विटामिन खाने में विटामिन अच्छे से खाइए. द पुलिंग फोर्स दैट होल्ड्स ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स टुगेदर. तो वो कौन सा पुलिंग मतलब खींचने वाला ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में होता है? तो वो उसे कहते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना, जो उसे अपनी तरफ खींचता है. द साइंस दैट डील्स विथ हार्ट फंक्शन एंड डिजीज़. वो कौन सा ऐसा साइंस है जो कि हमारे दिल के जो बीमारियां होती हैं उसके जो काम होते हैं उसे कौन है जो करता है? तो वो है कार्डियोलॉजी. ठीक है. द साइंस ऑफ स्पेस ट्रेवल. तो स्पेस ट्रेवल के साइंस को क्या कहते हैं? उसके विज्ञान को कहा जाता है एस्ट्रोनॉटिक्स. देन नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंट प्लांट्स. तो जो कि फूल के और सब्जियों के, फलों के और प्लांट्स के जो उसके स्टडीज़ को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. ठीक है. द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के स्टडी को बोला जाता है बॉटनी. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर वंस. तो जो कि मेटल से निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है मेटलर्जी. ठीक है. तो ये आप चैप्टर इसको पूरे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे लर्न भी करिएगा.